Vande Mataram. How are you, students? I'm very good and safe, and I hope you also are very good and safe. And I hope that you all guys can understand about your first chapter of your social studies from history portion, which one is the two big states. And in the last two video, we already learned about Harshvardhan's history, right? I told that we will learn about the two topics, which one is कनौज and वातपी, and now we are learning about कनौज. ठीक है, मैंने आगे बताया था कि हमारे टू बिग स्टेट यानी कि दो बड़े राज्य जिसका नाम है कनौज और वातपी के बारे में लर्न करना है. लेकिन हम अभी भी कनौज के बारे में लर्न कर रहे हैं क्योंकि जिसका इतिहास बहुत बहुत बड़ा है और उसमें राजा हर्षवर्धन का शासन था. तो हमने आगे राजा हर्षवर्धन के शासन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में लर्न किया और आज हमें उनके साम्राज्य के बारे में लर्न करना है. तो यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, उसके बारे में हम पहले देखते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट आर सीन इन योर स्कूल. उसके बाद हाउ वेर दोस ऑब्जेक्ट्स ऑब्टेन, हाउ मेनी ऑफ दोस ऑब्जेक्ट्स वेर डोनेटेड एंड वाई डू पीपल मेक डोनेशन टू स्कूल. यानी कि ये क्वेश्चन है कि अपने स्कूल में देखी जाने वाले विभिन्न वस्तुओं की सूची बनाएं, उन वस्तुओं को कैसे प्राप्त किया गया था, कई उन वस्तुओं में से कितने दान किए गए थे और लोग स्कूलों को दान क्यों करते हैं. ये आपकी एक्टिविटी है, लेकिन ये हम अभी नहीं कर सकते तो हम अब ये नहीं करेंगे. तो हम नेक्स्ट पोर्शन पे ध्यान देंगे जो कि है एम्परर हर्षवर्धन्स एम्पायर, यानी कि जो शासक थे हर्षवर्धन उनका साम्राज्य, जिसमें फर्स्ट पोर्शन है नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय. और यहाँ पे आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं नालंदा विद्यापीठ की, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है ना. ठीक है, तो हम नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास लर्न करेंगे. और कहा जाता है कि ये वर्ल्ड फेमस विश्वविद्यालय थी जिसके लिए हर्षवर्धन ने भी बहुत मेहनत की थी. तो फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं. किंग हर्ष एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू आचार्य शीलभद्र एंड मेड नालंदा इनटू अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी. यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए राजा हर्ष ने आचार्य शीलभद्र को हर संभव सहायता प्रदान की और नालंदा को एक विश्व प्रसिद्ध विद्यालय बनाया. The university has accessed the revenue of 100 villages given to them by King Harsh for his upkeep and maintenance. यानी कि जो नालंदा विद्यापीठ थी उसके रख रखाव के लिए, उसके जो पूरा खर्चा निकल सके उसके लिए 100 गांव का जो पूरा रेवेन्यू था, पूरा प्रॉफिट था, वो एक नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम किया जाता था ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो मेंटेनेंस चार्ज है वो आसानी से फिलअप हो सके और यूनिवर्सिटी अच्छे से चल सके. रिनाउड केमिस्ट आचार्य नागार्जुन who proved that iron, arsenic and mercury as could be used as a medicine also belong to नालंदा यूनिवर्सिटी. अभी आपने ये सारा नाम तो सुना होगा. रसायन शास्त्री आचार्य नागार्जुन जिन्होंने यह सिद्ध किया था कि लोहा, आर्सेनिक और मर्क्यूरी यानी कि राख का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जा सकता है. यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि उस समय में भी ये सारे जो केमिस्ट्री रिलेटेड संशोधन है वो किए जाते थे. हम ऐसा सोचते हैं कि अभी के समय में टेक्नोलॉजी है तो अभी के समय में ही हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. बट ये जो बात हमारे सामने आई, आज हमने लर्न की कि आचार्य नागार्जुन जो कि रसायन शास्त्र थे और उन्होंने ऐसा प्रूव किया था कि आयरन, आर्सेनिक जो कि एक पॉइजन कहा जाता है, और मर्क्यूरी यानी कि पारो जो थर्मोमीटर में अवेलेबल होता है रेड कलर का, और ऐश यानी कि राख, और उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, औषधियों में. तो ये उन्होंने उस समय पे राजा हर्षवर्धन के समय में प्रूव किया था और जो नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे. अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे कुछ थिंग्स सुनो में क्वेश्चंस कुछ ऐसी बातें लिखी है. स्टूडेंट्स हैड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू नालंदा यूनिवर्सिटी. अभी नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि अभी कैसे हम कोई अच्छी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चाहते हैं तो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी हम क्लियर करेंगे तो ही हमें वहाँ पे एडमिशन मिलेगा, राइट. तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती थी वो क्लियर करनी होती थी. सेकंड पॉइंट है फ्री एजुकेशन, लॉजिंग एंड बोर्डिंग वेर प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी. अभी नालंदा यूनिवर्सिटी में जो कोई भी बच्चा पढ़ता था वहाँ से शिक्षा लेता था तो उसको एजुकेशन, फिर वहाँ पर खाना पीना रहना वो सब उसको फ्री में प्रोवाइड किया जाता था. और आगे हमने देखा कि 100 गांव का जो पूरा रेवेन्यू यानी कि उसका जो पूरा प्रॉफिट होता है वो
सिर्फ और सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस चार्ज को पे करने के लिए जाता था। तो हम देख सकते हैं कि उस समय में भी कितना खर्चा उठाती थी नालंदा यूनिवर्सिटी और लोगों को, स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाती थी। उसके बाद है द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नोन एज धर्मगंज, यानी कि वहाँ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो थी जिसका नाम था धर्मगंज। ठीक है, और यहाँ पे थिंक में आपको कुछ दिया गया है। वाई वॉज फ्री एजुकेशन प्रोवाइडेड एट नालंदा यूनिवर्सिटी, अभी नालंदा यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन क्यों प्रोवाइड करते थे? तो हम सबको राजा हर्षवर्धन के बारे में पता है कि जब वो प्रयाग में धार्मिक मेले का आयोजन करते थे तो वो अपने साथ जो पहने हुए गहने हैं वो भी डोनेट कर देते थे। तो यहाँ पे हमें उसकी ऑनेस्टी, उनकी उदारता आसानी से दिखाई देती है। और नालंदा जो कि एक विश्वविद्यालय थी जहाँ से विश्व भर से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। ठीक है, तो अभी अतिथि देवो भव का भी जो एक स्लोगन है वो भी फॉलो होता था कि इसीलिए उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड होता होगा। या तो फिर राजा हर्षवर्धन की उदारता इतनी महान थी कि वो ऐसा चाहते थे कि उनके साम्राज्य में, उनकी जगह पे रही नालंदा यूनिवर्सिटी वो विश्वविद्यालय हो और लोग वहाँ से अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें और वो भी फ्री में। वरना इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में कोई भी इतनी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन राजा हर्षवर्धन की उदारता थी कि उनकी वजह से बच्चों को नालंदा विद्यापीठ जो है वहाँ पे फ्री में एजुकेशन मिलता था। अभी आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे। आज हमने एक छोटा सा पोर्शन लर्न किया है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।